कभी सोचा है कि हाँ सुनने के लिए पहले ना सुनना जरूरी हो सकता है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां एक ना असल में एक बड़ी हाँ का रास्ता खोल देती है। अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। मान लीजिए किसी को अपनी सैलरी में 10,000 का हाइक चाहिए। अब इसे मांगने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि सीधे सीधे 10,000 मांग लिए जाएं, जिसमें हो सकता है कि जवाब ना में मिले और बात वहीं खत्म हो जाए। और दूसरा तरीका थोड़ा हटके है। पहले सीधे 50,000 मांगो। जाहिर है जवाब ना ही होगा, लेकिन इसके बाद जब अपनी असली मांग यानी 10,000 पर आते हैं ना, तो यकीन मानिए हाँ मिलने के चांस 3 गुना बढ़ जाते हैं। इस जबरदस्त टेक्निक का एक नाम भी है। इसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। मतलब आप पहले एक इतनी बड़ी रिक्वेस्ट करते हो जिसे सामने वाला लगभग दरवाजा बंद करते हुए मना कर दे, और ठीक उसके बाद जब आप अपनी असली छोटी वाली रिक्वेस्ट रखते हो तो उसके माने जाने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बकायदा इसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। चलिए आपको 1970s के दशक के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। तो बात है 1975 की। एक रिसर्चर थे रॉबर्ट सियाल्देनी। उन्होंने कुछ लोगों के एक ग्रुप को अप्रोच किया और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आप अगले 2 साल तक हर हफ्ते 2 घंटे वॉलंटियर करेंगे? अब जरा सोचिए, 2 साल तक हर हफ्ते 2 घंटे, वो भी बिना किसी पेमेंट के। ये एक बहुत बड़ी मांग थी, और सच तो ये है कि इसे जानबूझकर इतना बड़ा बनाया गया था कि कोई भी इसके लिए हाँ ना कह सके। तो फिर हुआ क्या? एग्जैक्टली वही जो सोचा गया था। पूरे के पूरे 100% लोगों ने साफ मना कर दिया। और बस यही तो है इस टेक्निक का पहला और सबसे जरूरी स्टेप, यानी चेहरे पर दरवाजा बंद करवाना। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस ना के ठीक बाद सियाल्डेनी ने एक दूसरी और इस बार काफी छोटी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, ओके कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या आप सिर्फ एक बार, बस एक दिन के लिए कुछ बच्चों के ग्रुप को जू ले जा सकते हैं? और बस यहीं पर इस टेक्निक का असली जादू देखने को मिला। जिन लोगों ने पहले उस बड़ी रिक्वेस्ट के लिए मना किया था, उनमें से 50% लोग, सोचिए, आधे लोग जू जाने के लिए मान गए। और जब इसी छोटी रिक्वेस्ट को एक दूसरे ग्रुप से सीधे सीधे पूछा गया था, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 16% लोग ही माने थे। मतलब फर्क एकदम साफ है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्यों कोई पहले ना कहने के बाद हाँ कह देता है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े साइकोलॉजिकल कारण काम करते हैं। पहला है पहली रिक्वेस्ट का बहुत बड़ा होना, जिसे रिजेक्ट करना ही पड़े। दूसरा है रियायत। जब आप अपनी रिक्वेस्ट को कम करते हैं तो ये एक तरह से आपकी तरफ से एक सैक्रिफाइस जैसा लगता है, तो सामने वाले को भी लगता है कि उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए। और तीसरा और सबसे मजेदार है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। पहली बड़ी रिक्वेस्ट के मुकाबले दूसरी वाली रिक्वेस्ट बहुत ही छोटी और आसान लगने लगती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई छोटी सी बिल्डिंग है। उसका असली साइज तब तक ठीक से पता नहीं चलता जब तक उसके बगल में कोई बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत न खड़ी हो। बस बिल्कुल यही होता है यहाँ। हमारी जो छोटी रिक्वेस्ट होती है ना, वो उस पहली बड़ी वाली रिक्वेस्ट के सामने एकदम मामूली सी लगने लगती है। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि इस कमाल की टेक्निक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्राइसिंग में कंपनियां अक्सर पहले एक बहुत महंगा प्रीमियम पैकेज दिखाती हैं, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो एकदम बढ़िया डील लगने लगे। सोशल मीडिया पर भी ये होता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि इसे 10 जगह शेयर करो, शायद लोग ना करें, लेकिन फिर वो कहे कि अच्छा चलो बस एक कमेंट ही कर दो, तो लोग कर देते हैं। और हाँ, पर्सनल लाइफ में भी अगर 1 हफ्ते के ट्रिप की परमिशन चाहिए तो पहले 1 महीने का पूछ के देखिए। हाँ, बस इसका इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करना होगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए? वो ये कि एक ना का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बात खत्म हो गई, बल्कि कई बार एक ना
एक बहुत बड़ी हाँ की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये रिजेक्शन को देखने का एक बिल्कुल ही नया और पावरफुल तरीका है। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल। क्या कभी किसी ने जाने अनजाने में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो अपनी नेगोशिएशन की सबसे मज़ेदार कहानी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।